अभिभावकों का आरोप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की नहीं हो रही है पालना। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। 3 मई 2021 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की मांग। अभिभावकों ने कहा, कोरोना काल में फीस नहीं की जा रही है कम। पिछले साल की जो फीस थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने 15% डिस्काउंट दिया था और जो फीस एक्ट 2016 के तहत फीस लेने का बात कही थी उस तक को लागू नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की। अभिभावकों का आरोप, निजी स्कूल लगातार फीस का बना रहे हैं दबाव। इस कोरोना काल में वापस से स्कूल है, फीस के बावजूद, बढ़ी हुई फीस के बावजूद लेट फीस का दबाव अभिभावकों को दे रहा है। बड़ा सवाल, फीस एक्ट 2016 की क्यों नहीं हो रही है पालना? अभी भी अगर सरकार नहीं चेती और 2016 का फीस एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, अगर उसे लागू नहीं किया तो अभिभावकों का आंदोलन और बुरी तरीके से प्रभाव देगा सरकार को। कोरोना काल के बावजूद फीस क्यों नहीं हो रही है कम? अभिभावकों के दर्द को कोई नहीं सुन रहा। प्राइवेट स्कूल का कहना है कि आप अपने नाक कान बुंदे जो भी हैं गहने बेच दो और हमारी फीस जमा करो, चाहे कर्जा करके लाओ चाहे कहीं से भी लाओ, पर फीस जमा दो। निजी स्कूलों की मनमानी को क्यों नहीं रोका जा रहा? फीस पर पेरेंट्स को क्यों नहीं मिल रहा पॉलिटिकल सपोर्ट? नाराजगी है जब कोर्ट ने कह दिया फीस एक्ट की पालना होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में उनको फीस एक्ट की पालना करवाना चाहिए। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल वाले कहते हैं हम तो 25% फीस और बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे आप? बल्कि आपको रिलैक्सेशन देना चाहिए, हमको 50% का रिलैक्सेशन। भाई पेरेंट्स अगर व्यवसाय नहीं है, उनकी नौकरियां चली गई, कहाँ से फीस देंगे वो एक बार बताइए। फीस, फॉर्मूला और फसाद। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। निजी स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार और प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई। शुक्रवार को अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर स्याही फेंक दी। इसके बाद मामला गर्मा गया। अभिभावकों ने चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन उग्र करेंगे। अभिभावक 3 मई 2021 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने की मांग कर रहे थे। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल कोरोना काल में भी फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये स्कूल फीस एक्ट 2016 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रहे। सवाल उठता है, स्कूल फीस की मनमानी कब तक जारी रहेगी? और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अनिल शर्मा जी अध्यक्ष हैं स्कूल शिक्षा परिवार के, मनीष विजयवर्गीय अभिभावक हैं, राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस नेता हैं और आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और देखिए, किसी भी बात को क्या नकारा जाएगा। हम, मेरी भी बच्ची है, मैं भी फीस देता हूं, मुझे पता है किस स्कूल ने कितनी फीस मांगी है और किसने कितनी बढ़ाई है। ठीक है, इसीलिए मैं सीधे डिस्कशन चालू करता हूं। राजेंद्र आर्य जी, आपसे किसकी जिम्मेदारी थी सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करवाना, सुनिश्चित करना कि उसका पालन हो रहा है? स्वप्निल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पे जो आपने विगत 15 महीने का समय देखा है जिसमें कोरोना काल चलता रहा और उसके बाद में राज्य सरकार ने और हाईकोर्ट ने जो फीस तय की थी उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और तमाम बातें वहां डिस्कस हुई। तो यहाँ ये बात बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये मामला विशुद्ध रूप से अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच में है, निजी स्कूलों के बीच में है और वहाँ पे वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए लेके जाते हैं। राजस्थान सरकार के संज्ञान में ये विषय आया है और इसके बाद में आप निश्चित मान के चलिए कि पूरे के पूरे मामले में समाधान भी होगा। आदेश को आए 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, उसका पालन हो, ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी थी? इसकी जिम्मेदारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी जो निजी शिक्षण संस्थान है उनको अपने साला स्तर पर जो SLFC है, स्कूल लेवल फीस कमेटी, उसको बनाकर उसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवानी होती है। जो नहीं भिजवाई गई है, मामला सरकार के स्तर तक आया है। अभिभावकों को भी नहीं, आप समझ रहे हैं राजेंद्र जी, अभिभावकों का गुस्सा एकाएक नहीं भड़का। जिला शिक्षा, हालांकि मैं उनके द्वारा स्याही फेंकने के विशुद्ध खिलाफ हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभिभावकों का गुस्सा कोई एक दिन में नहीं फूटा है।
वो लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। मेरे ख्याल से आपको समय नहीं मिला ज्ञापन पढ़ने का और उनकी बात को सुनने का। और आशीष जी, आपको भी समय नहीं मिला उनके साथ सड़कों पर आने का, है ना आशीष जी? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। हाँ। तो स्वप्निल जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो अभी जो ये वक्तव्य दिया है कि ये पूरा मसला जो है अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच में, इससे हमको बहुत आपत्ति है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मतलब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखिए, स्कूल का जो फीस एक्ट आया 2016 में, विपक्ष नाम की अगर चीज है तो अभिभावक अकेले क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं इतने समय से? है ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहानुभूति और समर्थन अभिभावकों के साथ है। देखिए 2016 में भारतीय जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट थी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, तो हमने एक स्कूल फीस एक्ट बनाया नवंबर 2016 में। 2017 में आते आते सभी स्कूलों ने कमेटियां बना दी। आप देखिए, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ स्वप्निल जी। जयपुर में 25 स्कूल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, केवल मात्र 40 स्कूलों ने केवल अपनी स्कूल लेवल फीस कमेटी बना रखी है। जबकि आपको स्कूल लेवल फीस कमेटी बनाने की जानकारी सरकार को देनी पड़ती है। ये जानकारी है मेरे पास। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने एक एक्ट बनाया तो कर क्या रहा है, उसकी ढंग से पालना नहीं हो पा रही। इस पालना तो सरकार को करवानी है, लेकिन आपका एक्ट शुरू से विवादित रहा, ये आप भी जानते हैं आशीष जी। अभी भी उस पर क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया जा रहा है। आप देखिए, अगर मैं एक्ट क्यों बताऊं, नहीं देखिए, एक्ट बहुत स्पष्ट है कि आपको एक स्कूल लेवल फीस कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें से 5 पेरेंट्स होंगे, 5 टीचर्स होंगे, और वो एक बार जब फीस बन जाएगी तो आप 3 साल तक उसको एज इट इज रख पाएंगे। उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो बकायदा संभाग स्तर पे कमेटी है, राज्य स्तर पे कमेटी है। आप तो आया आपका 2.5 साल से कुछ कोई पॉइंट्स की क्लैरिटी की बैठक नहीं हुई सरकार ने खंगालना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सिस्टम नहीं दे पाए उस एक्ट की पालना का। मैं अब अन्य लोगों को भी शामिल कर लूं। मनीष विजयवर्गीय जी, क्या ये ठीक लगता है? हाँ, एज अ पेरेंट हम आक्रोशित हैं, एज अ पेरेंट हमें गुस्सा जाहिर करने का अधिकार है, एज अ पेरेंट हमें प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन क्या ये ठीक लगता है कि स्याही फेंक दी जाए? बिल्कुल उचित नहीं है, पूरी तरह अनुचित है, और स्याही फेंके जाने की तमाम राजस्थान के जो अभिभावक संगठन है वो निंदा करते हैं। ये उचित नहीं रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और हम शुचिता से काम करने वाले अभिभावक वर्ग के बच्चे हमको देखते हैं, हम संस्कार और संस्कृति की बात करके हमारे बच्चों को देखना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी उचित नहीं हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके अंदर कहीं है उसके ऊपर कानून की कार्रवाई हो, लेकिन ये अभिभावक को बदनाम। अब मुझे आप ये बताइए मनीष जी, मुझे आप ये बताइए क्या हो रहा है पेरेंट्स के साथ? मैसेजेस आ रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है, कैसे, कौन से स्कूल हैं? देखिए, आपने बहुत बात कही कि अभिभावक एकता संघ का हेल्पलाइन नंबर पिछले 8 महीने से काम कर रखा है, और हजारों की संख्या के अंदर शिकायतें हैं जो कि हमने एजुकेशन अधिकारी जी को भी भेजी, मिनिस्टर साहब को भी भेजी, कई बार मेल करे तमाम संगठनों ने। लेकिन सच्चाई यह है कि कथनी और करनी के अंदर बहुत भारी भेद नजर आता है ना। जो शिक्षा मंत्री, मैं कहता हूँ शिक्षा एक परिवार है, ये पूरा क्षेत्र, निजी संस्थान, हम अभिभावक, सरकार का मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री जो होते हैं मुखिया होते हैं। मैं कहता हूँ पूरी तरह से नाकाम फिल्म के परिवार की तरह हैं आप लोग। आप और स्कूल तो ऐसे लड़ते रहते हैं साल भर कि मैं क्या बात बताऊं। लेकिन मैं इस वक्त क्या हो रहा है आपसे पूछ रहा हूँ, इस वक्त क्या हो रहा है? स्कूल क्या कह रहे हैं आप लोगों को? कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूलों की स्थिति है, उन्होंने केवल पूंजीवादी सोच के कारण इसको पूरी तरह से दुकानदारी बना के रख दिया है। बहुत शर्म की बात है, देश के अंदर जिनको संस्कार की बात करनी चाहिए वो व्यापारी की भूमिका में आ गए हैं। ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। ये जो कल घटना हुई, ये भी कहीं ना कहीं इतनी देर से इग्नोर जब आप चीजों को कर रहे हो, कोई सुनवाई नहीं है, तो किसी का गुस्सा जो कि गारिब है, गलत है। ठीक है अनिल शर्मा जी, आपको जानकारी है ना ये कि कुछ स्कूल फीस बढ़ाकर मांग रहे हैं, और ये तो सच है? हाँ सर, 2-3 स्कूल हैं, ये ज्यादा नहीं है। जितना विवाद बनाया जा रहा है उतना विवाद नहीं है। पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं हमारे सारे दर्शकों को, आपके दर्शकों को। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो फीस एक्ट 2016 को सही ठहराता है। इट मीन्स 3 मई के बाद काम शुरू होना है। उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी सत्र के प्रारंभ के 30 दिन के अंदर पहले आप पीटीए का गठन करेंगे, फिर पीटीए में से विलिंग पेरेंट छांटकर एक एसएलएफसी का गठन करेंगे, और सत्र के 6 महीने पहले आप उसको अपना रिकॉर्ड देंगे फीस तय करने के लिए। तो एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि एसएलएफसी आज की तारीख में फीस तय कर ही नहीं सकती उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो ये गलत फहमी है कि एसएलएफसी ने क्यों नहीं तैयार किया या उसका गठन क्यों नहीं हुआ। पर ऐसी क्या मजबूरी है कि इसी वक्त फीस बढ़ानी है?
सर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कतई बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, पर यह मुद्दा ये आ रहा है फीस एक्ट को लागू करें, और सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि 20, 21, 22 पे लागू नहीं होगा। अब सर जो महंगाई बढ़ रही है, मैं कतई सख्त में नहीं हूं, देखिए मैं भी इसमें सहमत नहीं हूं कि स्कूल फीस बढ़ाए, और 99.50% स्कूलों ने बढ़ाई भी नहीं। जयपुर में 5200 स्कूल हैं, अगर 3 या 4 स्कूलों ने बढ़ाई है तो क्या परसेंटेज है आप निकाल लो, और पूरे राजस्थान में 10 स्कूल भी नहीं होंगे जिन्होंने फीस बढ़ाई है। मैं गलत मानता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, अजमेर में, कोटा में, हर जगह से लगातार खबरें आ रही हैं कि स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। सर आप गिन लो 10 स्कूल हैं ये बड़े स्कूल हैं कुछ तथाकथित है, हाँ। 10-20 स्कूल होंगे सर, मतलब निकाल लो, एक मैंने 50% छोड़ा है, मतलब 5200 में से अगर 10 चलिए ठीक है, अगर आप फीस एक्ट पर भी बात कर रहे हैं अनिल शर्मा जी, तो मुझे एक बात बताइए, फीस एक्ट को कितने स्कूलों ने पूरी तरह अपना लिया है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ जानकारियां ऑफिशियली आपको सरकार तक पहुंचानी है जो आप नहीं पहुंचा रहे, या स्कूल नहीं पहुंचा रहे, उनकी संख्या तो ज्यादा है ना। मैं बता दूं सर, मैं बता दूं 100% ने अपनाया है। अब कैसे अपनाया मैं बता दूं आपको, 7 जून को सत्र प्रारंभ होता है, तो 7 जुलाई तक पीटीए का गठन होना था, वो सब में ऑटोमेटिक ही हो चुका, उसका गठन होता नहीं है कुछ भी, प्रत्येक टीचर और अभिभावक ऑटोमेटिक मेंबर होते हैं। अब उसमें से 50 रुपए तो शहरों में जमा कराएगा पेरेंट, और 30 रुपए गाँव में। जब वो जमा करा चुका होगा तो उसमें से फिर SLFC बनेगी। अभी किसी पेरेंट्स ने 1 रुपए जमा नहीं कराया, उनको बाकायदा नोटिस दिए गए हैं, तो SLFC बनने का अवधि चल रही है सर, ये ड्यूरिंग पीरियड है। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आपका पीटीए बना, उसकी जानकारी तो सरकार को देनी है ना, आपको जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचानी है ना। कई स्कूलों ने नहीं पहुंचाई सर। SLFC की देनी पड़ती है, पीटीए की नहीं सर, तो गलत बात कह रहे हैं। पीटीए गठन का रूल उसमें है ही नहीं कहीं, उसमें दे रखा है एक्ट में ही कि हर अभिभावक को टीचर ऑटोमेटिक ही जब बच्चा पढ़ता है तो पीटीए का मेंबर होगा, ठीक है, उसमें से विलिंग पेरेंट पैसे जमा कराएंगे, ठीक है, तो जब SLFC बन जाएगी उसकी सूचना देनी होगी सर, ठीक है, कानून में नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए, कम से कम मुझे इतनी खुशी तो है कि आपने ये कहा कि आप भी इस पक्ष में नहीं है कि स्कूल में फीस बढ़ाएं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 10 ने भी बढ़ाई, तो मैं कह रहा हूं 10 ने भी क्यों बढ़ाई। राजेंद्र आर्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र आर्य जी, क्या ये अच्छा लगता है कि 1.25 साल 1.5 साल से पेरेंट्स और स्कूलों के बीच में लगातार विवाद की स्थिति है, लगातार लड़ाई की स्थिति है, और आप प्रदेश के पेरेंट होने के नाते उनमें से किसी को नहीं संभाल पा रहे, किसी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे? अरे एक साइड चुन लीजिए ना, किसी एक को तो संतुष्ट कर दो, या तो स्कूल चुन लो आप, या पेरेंट्स चुनो आप, और नहीं तो बीच का रास्ता निकालो। तीनों ही कंडीशन में आप फ्लॉप दिख रहे हैं राजेंद्र जी। नहीं, स्वप्निल जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब राजस्थान सरकार की भूमिका एक नियामक के रूप में है। यहाँ पे एक तरफ स्कूल मतलब प्रबंधन है और दूसरी तरफ पेरेंट्स हैं। सरकार को दोनों पक्षों को और बहुत ही गंभीरता से और गहराई से सुनना है। इसमें आपने कहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तय हुआ 3 मई के फैसले के बाद में, तो यहाँ पर स्कूल प्रबंधन से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सरकार को जो सूचनाएं भिजवानी चाहिए वो समय पर भिजवाए। उसके बाद में अभिभावकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो सरकार को सहयोग करे। जिस तरीके से कल जो ज्ञापन दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है, माननीय ज्ञापन दिया, मेल्स किए गए, कौन देख रहा है उन्हें, और जो नहीं देख रहा है फिर आप उसकी जिम्मेदारी तय करो। जो इस पूरी वार्ता के अंदर न्यूसेंस फैलाना चाहते हैं। सर, प्रदेश भर में जो ज्ञापन दिए गए, अगर वो आप तक नहीं पहुंचे तो क्या कर रहे हैं आपके अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में बैठकर? जी, अगर सरकार के नाम, शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए तो आप तक क्यों नहीं पहुंचे? अधिकारियों से समय लेकर मिलने चाहिए और पूरी सूचना उनको दीजिए। अगर कोई भी उनकी बात नहीं मिलना चाहिए तो ऊपर समय तो आप देंगे ना। आप, अच्छा, आपको पता भी है कि अभिभावक प्रदर्शन कर रहे थे? से ही और देने से ही होगा। सूचनाएं जो मांगी जा रही है वो सूचनाएं समय पर देनी पड़ेगी और उनको तो सहयोग करना पड़ेगा। बात तो वही है ना कि आपने फिर फॉलो क्यों नहीं करवाया? नोटिस जारी करते आप, मांगते जवाब दो, बंधन के द्वारा उनको बतानी चाहिए। माननीय राजेंद्र जी, इसके मैं कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से कागजी खाना पूर्ति कर रहे हैं। आदरणीय अनिल जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी जो बात कही उसका भी मैं पूरा प्रबलता से विरोध करता हूँ। ये संवाद से समाधान के अंदर पक्षधर नहीं है। मैंने कई बार इनको भी कॉल करे कि आप संवाद कीजिए, इनके पास समय नहीं है बात करने। कानून में संवाद करेंगे मीडिया के ऊपर आते हैं, कानून तो आइए, क्या संवाद करें? लेकिन कथनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। अनिल जी की कथनी और कथनी के अंदर बहुत दूर तक अंतर नहीं है। हमने कई बार इनको फोन करे, बातचीत के लिए बोला, ये बात नहीं करना चाहते। आप कानून की तो पालना करो। ठीक है, 2 मिनट, 2 मिनट, दोनों की बात समझने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, क्या आरोप लगा रहे हैं आप?
देखिए मैं आपको बहुत बताऊं कि संवाद ही किसी चीज का समाधान होता है। ये प्रदर्शन धरने अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब तक मिलकर बैठकर एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो परिवार आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स अगर स्कूल को रीच करते हैं बात करने के लिए तो स्कूल समय नहीं देते हैं या स्कूल बातचीत नहीं करते हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं बात। ये स्थितियां 90% जगह की ऐसी है। केवल मात्र 3 जगह जयपुर के अंदर ऐसा है। एमपीएस स्कूल जिन्होंने बात को सुना, हम लोग से बातचीत हुई और 25,000 अभिभावक वहां पर है। एक दयानंद पब्लिक स्कूल जवाहर, उन्होंने सुना इस बात को, और एक कपिल ज्ञानपीठ ने सुना। उसके अलावा ये तमाम स्कूल, सीडलिंग स्कूल की बात करना चाहूंगा मैं, जो आदरणीय संदीप बख्शी जी एसोसिएशन चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं, को कितनी बार उनको लेटर लिखे, कितनी बार उनको कहा गया, मीडिया के साथ बोला गया कि क्या बात करें, वो केवल कमिश्नर साहब को शिकायत करने के लिए भेज देते हैं अभिभावकों को असामाजिक कहते हुए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा सीधा सीधा आपके माध्यम से, क्या उन्होंने कभी भी पहल करी? क्या उन्होंने अपने रास्ते खोले? नहीं खोले। ये कोर्टों से लड़ाई नहीं होगी, ये दिलों को जीतने की लड़ाई है। अब अनिल जी आप बोले, अब अनिल जी आप बोले, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं बताऊं, मैं बता दूं, ये जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई इसलिए नहीं है टेक्निकली कि संवाद हो, डेफिनेटली होना चाहिए। तो या तो कॉमन संवाद हो जहां सरकार के संगठनों के बीच हो, सरकार की मध्यस्थता में, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन ये क्या करते हैं, दूसरी स्कूल के पेरेंट्स का अपना मैनेजमेंट होता है ना बातचीत के लिए, करते वो संवाद कैसे स्कूलों का अपना मैनेजमेंट होता है कि नहीं बातचीत के लिए? अनिल जी कैसी बात कर रहे हैं आप? सर संबंधित स्कूल में नहीं जाते, आप समझे, संवाद कौन करेगा? मेरी स्कूल की प्रॉब्लम तो मैं सोल्व करूंगा। ये मुझे एसोसिएशन के रूप में आके कहे कि रुक्मणी बिड़ला ने फीस बढ़ा दी, तो मैं कैसे संवाद कर सकता हूं? वो मैनेजमेंट से करे। अब कौन करे? उस स्कूल के पेरेंट्स जो इफेक्ट हो रहे हैं। तो फिर एक बात बताइए, आपने ये स्कूल शिक्षा परिवार जैसे आपको हम जब मानते हैं तो हम तो आपको स्कूलों का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, और कहीं से आपत्ति तो आ नहीं रही कि अनिल शर्मा जी स्कूल को रिप्रेजेंट करने क्यों जा रहे हैं। अगर आपत्ति नहीं आ रही है तो फिर तो आपको समझना चाहिए अनिल जी। सर समझे नहीं आप, 90% के 99% ने नहीं बढ़ाई। अब चंद लोग जो स्वतंत्र हैं, जो किसी से अटैच नहीं है, न वो हमसे हैं न बख्शी जी से अटैच हैं, अगर वो बढ़ाते हैं, समझेगा, तो हम उनका विरोध तो कर देते हैं, कह देते हैं यहाँ तो जारी कर दीजिए। संबंधित पेरेंट्स को उनसे मिलना चाहिए, स्टेटमेंट जारी कीजिए, मिलना चाहिए जाके। आप स्टेटमेंट जारी कीजिए। कर रखा है, कई बार कर, आपके सामने सरेआम नहीं करते क्या टीवी से? सर टीवी में से बुराई करते हैं उनकी, ठीक, उनके खिलाफ भी करते हैं और जारी भी करते हैं लिखित में। ठीक है, मैं एक और चीज, मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, ये आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की बातें करना, वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी तरफ से ये बयान क्यों नहीं आते, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, वन नेशन वन फीस सिस्टम? नहीं, देखिए, वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमारा स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि स्टेट के लिस्ट में हैं, कुछ सेंटर की लिस्ट में, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो एजुकेशन का जहां तक ये एडमिनिस्ट्रेशन और फीस लेवल वाला मैटर है, ये बेसिकली स्टेट के पास है। जहां तक एजुकेशन पॉलिसी की बात है, वो देखिए वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी बन चुकी है, और जो भाई नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो उसी जो आप बोल रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाती है। उसको आगे बढ़ाती है, फीस पर क्या बोलती है? नहीं, फीस पर तो आप भी फूक रहे। देखिए आशीष जी, मेरे शब्दों के लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। ये फीस वाला जो मुद्दा रहा है और स्कूल अभिभावकों का जो मुद्दा रहा है, उसने आपको भी बहुत फूका है और इस वक्त कांग्रेस को भी फूक रहा है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा स्ट्रक्चर लेके बैठे हुए हैं ये, इनके पास पूरा डी ऑफिस से लेकर बीकानेर में निदेशालय है, और अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को बोल रहा था कि अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए, प्रमुख अखबारों में खबर छपी है कि अभिभावक बेचारा परेशान हो रहा है, वो अपनी अर्जी लेके कहाँ जाए, एक मेयर तक नहीं है शिक्षा विभाग का, कहाँ पे जाए बताइए आप। तो जब स्थिति सिर से ऊपर निकल जाएगी तब इस तरह घटनाक्रम होंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जहां तक शिक्षा मंत्री की बात आशीष जी, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए था? आप देखिए, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए था? चल रहे हैं, अगर आप इनके साथ थे तो आपके कुछ चेहरे इनके बीच में जाते और उन्हें उस अधिकारी तक ले जाके मिलवाते। क्या आपने ये किया? नहीं, नहीं ना, क्योंकि आप अपनी पसंद के मुद्दे चुनकर भाजयुमों को आगे बढ़ा चुके हैं कि बेटा जाओ प्रदर्शन करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए स्कूल फीस को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बिजली फीस को लेकर के, ये सब मुद्दों को लेकर के संयुक्त रूप से हम आंदोलन करते हैं, ज्ञापन भी देते हैं, ऐसा नहीं है, और हमारा पूरा समर्थन और सहानुभूति पेरेंट्स के साथ है। ठीक है राजेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र जी, मुझे सिंसियरली ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, आप पिछले कुछ दिनों से तो आपकी पार्टी बहुत बिजी थी, है ना? बिजी थी, हम सब जानते हैं कहां पर बिजी थी और क्यों बिजी थी। लेकिन सर, ये भी वो मसले होते हैं ना जो प्रदेश की जनता के लिए मायने रखते हैं। ज्ञापन कौन देखेगा? मध्यस्थता कौन करेगा?
स्वप्निल जी, जहां तक सरकार की बात है तो सरकार हर वक्त मतलब जनता की बात सुनने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का संपर्क पोर्टल हो, जहां पर सूचनाओं का पूरा लगातार उन चीजों को, शिकायतों को ट्रैक किया जाता है। उसके बाद भी आपने देखा होगा, नहीं, अगर शिकायतें ट्रैक हो गई, अगर शिकायत ट्रैक हो गई ट्विटर के और उस पर आपने कुछ कदम उठा लिए, तो फिर अभिभावक पागल तो नहीं है ना, जो सड़कों पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं इसी कोरोना काल में झुंड बनाकर, जिसके लिए आप ज्ञान देते हैं कि कोरोना काल में भीड़ न बनाए, भड़काने का काम कर रहा है, वो कभी समाधान की बात नहीं करता। आपने देखा होगा जिस वक्त फीस का मुद्दा चल रहा था राजस्थान के अंदर कोरोना काल के अंदर, तब विपक्ष ने गंदी राजनीति की और उस बात का खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ा। सर, अगर आप लोग अपनी बात पे इतने मजबूत थे तो आपको सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखना था, लेकिन आपका भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कितना मजबूती से आया ये हम सब जानते हैं। अनिल शर्मा जी, आपने हाथ उठाया, क्या बोल रहे हैं आप? शॉर्ट में बोलिए। स्वप्निल जी, हाँ आशीष जी, बेसिकली सारा झगड़ा जो है ना, 2 सेकंड अनिल जी, आशीष जी क्या बोले आपने? झगड़ा डेफिनेटली, स्वप्निल जी मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। अभी आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से लड़ना चाहिए था। आप देखिए बहुत ऑर्डिनरी वकील ये करते हैं सरकार की तरफ से, और अभिषेक मनु सिंह भी जो है वो राजस्थान के स्कूलों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। ठीक है, वो तो सब जानते हैं ना, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप अनिल जी? शॉर्ट में बोले। सर मैं ये कहना चाह रहा था, बेसिकली क्या है, यहाँ सरकार की बड़ी कमजोरी है। बेसिकली क्या होना चाहिए, बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस की, पिछले 7 साल से तो मैं देख रहा हूं ये मुद्दों को उलझाते हैं राजनीति करने के लिए। सिंपल सा ये करना चाहिए था, कहीं न कहीं कोरोना में पेरेंट्स भी सफर कर रहे हैं और स्कूल भी सफर कर रहे हैं, और निश्चित रूप से फीस बढ़ाना गलत है। सरकार आदेश निकाल देती उलूल जुलूल, आप फीस लेंगे ही नहीं 6 महीने तक, और टीचर को तनख्वाह देंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, हम दबाव में पीछे से सैलरी फीस मांगते हैं। इनको सिंपल सा ये करना चाहिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने फीस एक्ट लागू किया है, पर इसको लागू करने के ये तरीके हैं। पेरेंट्स भी शांत रहे और स्कूल लागू करें। स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स से बात नहीं करेगा, मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि देखिए मैं अपने घर में तो स्कूल मैनेजमेंट को बुलाऊंगा नहीं, स्कूल मैनेजमेंट कोई प्रतिनिधि मंडल बनाकर अभिभावकों के घरों में तो भेजेगा नहीं, वो तो अभिभावक ही एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर स्कूल से बात करने आएंगे। अब स्कूल समय दे और बात करे। लास्ट सेंटेंस में आपको दे रहा हूं मनीष जी, जो बोलना चाहते हैं बोले, फिर मैं खत्म कर रहा हूं। मनीष जी, मैं ये कहना चाहूंगा जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति कर रहे हैं, व्यापार ये कर रहे हैं, उसकी एक मर्यादा बनाए कम से कम। जो पीड़ित पक्ष है, इतने लाखों अभिभावक आज पीड़ित है, मेरे पास फोन आता है माताओं के रोते हुए बोलते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं है सरकार के अंदर, अंधेर रंगी चौपट राजा हो रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं सुनी जा रही है? इस इंसानियत को तार तार कर दिया इन लोगों ने। ये शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। राजस्थान आवासन मंडल लेकर आए हैं बुधवार नीलाम